सबको गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ राजरत्न अंबेडकर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1954 में इसको बनाया था, उसका मैं करंट ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और एक बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि आज जो भी मसला पूरे देश भर में चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले से इस मुद्दे पर इस देश में बहस छिड़ी हुई थी। और जब इस देश का संविधान बन रहा था तब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इसके ऊपर चर्चा चली है। और संविधान निर्माताओं ने, मेरे परदादा ने इस देश का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें यह तैयार किया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू होगा, तब जो पोजीशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है, 26 जनवरी 1950 का जो स्टेटस है वही लागू रहेगा, वही कायम रहेगा। ये भारत के संविधान में अंकित है। और उसी ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बना कि इसके ऊपर कोई बहस, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये कानून बनने के बावजूद भी, ये संविधान भारत में लागू होने के बावजूद भी एक निचले कोर्ट्स इस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ये पिटीशंस को स्वीकार करता है। और स्वीकार ही नहीं करता तो इसके नोटिसेस भी वो इशू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का अपमान कोर्ट से हो रहा है, संविधान को हटाने की कोशिश जुडिशरी के माध्यम से हो रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में लागू होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशंस अलाउड की जा रही है। तो इसलिए आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से, अगर इस तरह का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया जाएगा, अगर इन्वेस्टिगेशंस को अलाउड किया जाएगा, तो हम बुद्धिस्ट पार्टीज भी पीछे नहीं रहेंगी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह तय करके दिया हुआ है कि जो आज बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार ही रहेगा, भले उसके पहले वो मस्जिद था या मंदिर था, यह नहीं देखा जाएगा। अगर इस कानून को हटाया जाएगा तो जो मंदिर 1950 में मंदिर थे और उसके पहले अगर वो बुद्ध विहार है, इसके अगर सबूत हमारे पास है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस के दरवाजे हमारे लिए खुले हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशन हमको करने की नौबत आए, किसी मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन करने की नौबत बुद्धिस्टों के ऊपर आए। हम चाहते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और भारत में भाईचारा बना रहे। फ्रैटर्निटी जो इस देश के संविधान के प्रिएम्बल में अंकित किया गया है, ये फ्रैटर्निटी, ये भाईचारा भारत में लागू रहे। हम बौद्ध इसी ऊपर कायम है। लेकिन अगर भारत के संविधान को ही हटाया जा रहा है, अगर भारत के बने हुए कानून को हटाया जा रहा है, तो हम ये मांग करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी सोमनाथ मंदिर का, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग का मान मिला हुआ है, इस 12 ज्योतिर्लिंग के पहले सोमनाथ मंदिर का इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले ही किया जा चुका है। 8 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खुद खर्चा करके इसका इन्वेस्टिगेशन किया। और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने यह बात बताई है कि उस मंदिर के नीचे 12 फीट नीचे और एक इमारत है और उसमें बुद्धिस्ट अवशेष होने की पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई है। और अगर भारत सरकार ये आने वाले समय में वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती, तो हम ये पिटीशंस खुद डालेंगे। और जो इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशंस छुपाई जा रही है, बंद कर दी गई है, उसे हम फिर से खुलवाएंगे। सोमनाथ मंदिर हो, हमारे पास उसके सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, उसके भी सारे एविडेंसेस हमारे पास है। भारत में जहां जहां पर बुद्धिस्ट हेरिटेज रह चुका है, आज जहां पर मंदिर बन गए हैं, ये सारे मंदिरों का इन्वेस्टिगेशन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हम कोर्ट्स में ये याचिकाएं, हमारी पिटीशंस तैयार है, ये पिटीशंस हम डालना शुरू करेंगे। और इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशंस, ये पिटीशंस हमको डालने पर मजबूर किया जाए।
हम यही चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया उसका सम्मान किया जाए, संविधान का सम्मान किया जाए और भारत में भाईचारा, फ्रैटर्निटी उसी तरह से लागू रहे, धर्मनिरपेक्षता लागू रहे। कोई एक धर्म दूसरे धर्म के प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे क्लेम ना करे, यही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मांग रहेगी। और उसी के लिए अगर संविधान को ही हटाया जाएगा तो इस तरह से ये पिटीशंस हमारी तैयार है। आने वाले समय में ये पिटीशंस हर हाई कोर्ट में डालने का काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करेगी। और हम अजमेर के इस दरगाह के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। नॉट ओनली दरगाह, कल को किसी मंदिर के ऊपर भी इस तरह से अगर कोई बात आती है तो हम उस मंदिर के साथ भी खड़े हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि हम किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशन करवाएं, लेकिन भारत में ऐसे कुछ लोग अगर ये पिटीशंस डाल रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। थैंक यू। आपको हमारे साथ जो है हमारे राजरत्न अंबेडकर साहब जो संविधान सुरक्षा आंदोलन के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं। साथ ही हमारी यास्मीन फारूकी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, और हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं अशफाक हुसैन साहब। और हम लोग इस दरगाह के साथ खड़े हैं सबसे पहले ये बताने के लिए कि जो अजमेर शरीफ दरगाह जो 800 साल की विरासत है और ख़ास तौर पर किसी एक मज़हब की नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान के, भारत के हर शहरी के लिए एक आस्था, एक मोहब्बत, एक अकीदत, एक निस्बत है। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है और एक पिटीशन जो बताया अभी यहाँ पे जो गुप्ता ने डाली है और आने वाली 20 दिसंबर को उसकी सुनवाई भी है। मैं उसी की कड़ी में एक और भी आपको अनाउंस करना चाहता हूँ क्योंकि 17 दिसंबर को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी विजिट पर आ रहे हैं और 16 दिसंबर को पार्लियामेंट में रहेंगे और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है कि आपने जो ये 1991 के जो एक्ट है उसको मजाक बना के रखा है। जो नीचे से अभी आप देख रहे हैं पिटीशन एक्सेप्ट करना शुरू करती है वो एक हमारे देश के संविधान का मजाक बनना। और जिस तरह से मैंने बताया कि 16 दिसंबर को हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 17 को यहाँ आ रहे हैं और मैंने बताया कि आपको 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर आप सबके सामने ये अपील लेकर आए हैं। हमारा राजस्थान एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक विभिन्नता में एकता का एक ऐसा देश है, प्रदेश है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। और ये दिसंबर है जिसमें पूरा विश्व हमारा यहाँ पर टूरिज्म को लेकर पूरा देखने के लिए आता है। हम चाहते हैं कि 17 दिसंबर को वो यहाँ से ही अनाउंस करें कि जब वो हर साल यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वो चादर पेश करते हैं तो ये आके कहें, क्योंकि एक पार्टी गवर्नमेंट भी है उसके अंदर जो उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को पार्टी बनाया है कोर्ट ने, तो ये आके जवाब दें कि वो अजमेर दरगाह शरीफ के साथ खड़े हैं। तभी ये माना जाएगा कि सबका साथ सबका विकास को समझ रहे हैं। और जब तक सबका इंसाफ नहीं होगा कोई सबका विकास नहीं हो सकता, सबका साथ नहीं हो सकता और सबका अमन नहीं आ सकता। इसलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जो आज हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए इसके एक साथ हम लोग आगे खड़े होंगे। अभी हमारी राजस्थान साहब से भी यही बात हो रही थी, वो अपनी बात को रखेंगे कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर किस तरह से पूरा साथ देगी और कोर्ट में भी आगे किस तरह से साथ जाएगी। तो आपसे इसी बात के साथ कि अभी जो ये अजमेर दरगाह का जो इससे पहले संभल का, इससे पहले ज्ञान व्यापी मस्जिद का, हम हर एक जगह पर वहां पर जाकर, चाहे ज्ञान व्यापी पर जब मुद्दा उठाया गया तो हमारा डेलीगेशन वहां भी गया और फिर अभी जो ये इन्होंने ये किया है तो पूरे इंडिया में हमने एक एक जिला हेडक्वार्टर पर हमने प्रोटेस्ट किया, एजिटेशन किया है। ये लड़ाई सड़कों की लड़ाई है और साथ में ये कहते हुए कि जस्टिस नरीमन ने और इसके पहले जस्टिस कार्टू ने और उससे भी उसी बीच में दुष्यंत दवे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं,
उन्होंने दिखा दिया कि भारत रो रहा है, इंडिया इज क्राइंग। उन्होंने आंसुओं के साथ कहा है कि हमारे जजेस को क्या हो गया है। और मुझे इमारत के साथ, क्योंकि कोर्ट के बीच में हमारा दखल नहीं होता, लेकिन जस्टिस नरीमन की बात बतानी पड़ेगी कि फैसला आस्था और इन चीजों पर होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। फैसला सबूतों पर नहीं हो रहा है, 800 साल की धरोहर पर नहीं हो रहा है। जो हमारा 1991 का जो एक्ट बनाया है, यही सोचकर बनाया था कि अब कोई सर्वे और सर्वेक्षण नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोर्ट इस पर हो रही है। तो हमने ये भी यहाँ से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग ये याद दिलाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और हम कोर्ट भी जाएंगे कि ये जितनी भी हरकतें हो रही हैं, जो वर्शिप एक्ट 1991 है, जो पूजा के अधिकार का, जो हर एक को जो अपना अधिकार है, वर्शिप एक्ट 1991 को लागू करें। इस तरह की निचली अदालतों के अंदर इस तरह की जो पिटिशंस हैं, सर्वे हो या जिस भी नाम से हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करें। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देना चाहिए निचली अदालतों का। ये भी हमारी इस पे कोशिश रहेगी। थैंक यू।